मोदी के झूठ से तंग भारतीय नौजवान नस्ल का भारतीय मीडिया से भी एतबार उठ गया। नाज़रीन, 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि अपनी ही अवाम के जहनों पर भी एक खतरनाक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन किया। भारतीय मीडिया ने मुसलसल दावे किए कि इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान का बॉर्डर बदलने लगा है और कश्मीर भी भारतीय अफवाज के कंट्रोल में है। लेकिन अगली ही सुबह इंटरनेशनल मीडिया ने इस प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया और बताया कि भारतीय एयरफोर्स के 6 जंगी त्यारे तबाह हो चुके हैं। इसी लम्हे से भारतीय अवाम का भरोसा अपने मीडिया पर से मुकम्मल तौर पर उठ गया। नाज़रीन, आज हम आपको भारतीय नौजवानों की वो सच्ची बातें सुनवाने जा रहे हैं जो किसी टीवी चैनल पर दिखाई नहीं जाती। देखिए, जो न्यूज पे चल रहा था कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक न्यूज पे चला था। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम ऐसे चैनल्स थे जो टीवी पे दिखा रहे थे, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं उनको ट्विटर की समझ नहीं है, उनको सोशल मीडिया की उतनी समझ नहीं है। वो लोग किसी भी न्यूज को जानने के लिए, किसी भी खबर को जानने के लिए वो न्यूज पे आश्रित होते हैं। तो एक खतरनाक तरीके से जो है एक फेक न्यूज फैला, जो पब्लिक पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा था। लोग ये कह रहे थे कि अब तो युद्ध होने वाला है, क्या भारत सच में कब्जा कर लिया है इस्लामाबाद को। इस तरह से बहुत सारी फेक न्यूज़ें फैली। देखिए, टीवी चैनल के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने बहुत साल पहले ही बोला था कि लोगों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लोगों ने बहुत बोला। और भारत पाकिस्तान के बीच अभी जो भी हुआ ये, और मीडिया ने जैसे उसे कवर किया, मुझे लगता है कि रवीश कुमार की ये बात बहुत सही थी कि लोगों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। तो सीज फायर को लेकर आपका क्या? देखिए, सीज फायर पे मैं यही कहूंगा कि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पे अगर रक्षा विशेषज्ञ अगर बोले तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये इसमें यही ओपिनियन है कि अगर सीज फायर जो हुआ है ये अगर भारत की तरफ से किया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर जो किया गया है, जैसा ट्रंप के ट्वीट से बार बार पता चल रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भारत ट्रेड करने के चक्कर में, व्यापार करने के चक्कर में किसी देश के सामने झुक रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, उस सीज फायर को जिस तरह पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, उस तरह से इंडिया के लोगों ने, खासतौर पे जो भारत के लोग हैं, उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। वो ये मान रहे थे कि एक तरफ से हमारी डिप्लोमेटिक हार है। अगर भारत आगे सामने से ये कहता कि हमने सीज फायर किया है पाकिस्तान के कहने पर, तब उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता। अमेरिका आके भारत अभी कुछ कहता, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके बाद ये चीजें होती हैं कि सीज फायर हो गया। ये कहीं न कहीं लोगों के अंदर निराशा थी। अमित शाह का भी एक बयान है, उन्होंने लोकसभा में दिया था कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। उनका कहना था कि अगर 3 दिन और युद्ध चलता या भारतीय सेना लड़ती तो भारतीय सेना पीओके पर कब्जा कर लेती। तो यही बात फिर से अब उठने लगी है कि अगर भारतीय सेना इतने दबदबे के साथ अगर पाकिस्तान में घुस चुकी थी या उससे जंग लड़ रही थी, हम लोग जीत रहे थे, तो फिर सीज फायर क्यों कुछ दिन रुका नहीं गया कि भारत पीओके को वापस ले ले। अभी भी भारत के पास मौका था पीओके वापस लेने का, वो मौका हम लोग से फिर से छूट गया। आप अखबारों को उठा करके देख लीजिए। बयान था जो आपने अभी ये अमित शाह का लोकसभा में दिया हुआ बयान है, वो ऑन रिकॉर्ड है। और ये एक्स पे, ट्विटर पे, जो जिसको ट्विटर है वो उस पर बहुत वायरल है, आपको आसानी से मिल भी जाएगा खोजने। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मीडिया फेलियर नहीं बल्कि ये मोदी हुकूमत के झूठे बयानिए की भी खुली नाकामी है। क्योंकि जब आवाम को ये समझ आ जाए कि उनका मीडिया उनसे झूठ बोल रहा है तो फिर सिर्फ सरहदें नहीं, एतमाद भी उठ जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिफारती मैदान, मीडिया बयानिए और दिफाई सतह पर भारत को हर कदम पर चैलेंज किया और कामयाब भी रहा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सालमियत का दिफा किया बल्कि मोदी सरकार की झूठ पर मबनी जंगी साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब भी कर दिया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।